Hoi An, Hoi An, Hoi An. Where to begin about this town? Whatever we had read or seen about it just cannot justify its vibe. It is an ancient town because it dates back to 15th century. It is famous because it is so well preserved. Its buildings and architecture are a reflection of Vietnamese, Chinese, Japanese and European culture. So without further ado, let's see this unique heritage site. हम लोग पहुंच गए अपने होई आन के होटल में। अब इट इज़ बेसिकली होम स्टे होटल, पता नहीं क्या कहना चाहिए, बट जो है बहुत सुंदर है। हमने अपने प्लान में किया थोड़ा सा ट्विस्ट, कैब ना लेके वी टुक स्कूटी एंड ड्रोव ऑल द वे फ्रॉम दिनांग टू होई आन। बहुत सुंदर रोड है, बड़ा ही मज़ा आया। अब हम यहाँ पे आए हैं, शावर वगैरह लिया, थोड़ी सी रेस्ट किया, मियाँ को खाना खिलाया, खुद भी खाना खाया और अब जाने वाले एक्सप्लोर करने। बट उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अपना स्टे। ये है हमारा रूम। यार मैं एक्चुअली इतनी सारी बुकिंग्स में भूल ही गई कि हमारा यहाँ वाला स्टे है कैसा। बहुत सुंदर है। लो, स्विमिंग पूल बहुत सुंदर, प्राइवेट बालकनी और ये जो बेड है बहुत सुंदर लग रहा है। जहाँ हम रुके हुए हैं वो लोग कुकिंग क्लास कराते हैं। चैम आइलैंड में आपका स्कूबा एंड स्नॉर्कलिंग कराते हैं। देन अगर कोई दिनांग में नहीं रुकना चाहता, यहाँ रुकना चाहता है होई आन में, तो होई आन से डायरेक्टली डेली गोल्डन ब्रिज के लिए भी लेके जाते हैं। तो अब हम अपने होटल से निकल चुके हैं खाना खाने। लंच तो किया नहीं एक्चुअली, बट हमारे रेडी टू ईट मील्स हमेशा काम आ जाते हैं ऐसे टाइम पर। हमने थोड़ा सा वो लिया, हेल्प किया। अब हम खाना खाने जाएंगे। हमने एक बहुत अच्छा इंडियन कुजीन वाला रेस्टोरेंट ढूंढा है, दैट इज बाबा समथिंग। हम वहाँ जा रहे हैं। होई आन जो है ना वो छोटा सा टाउन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे पैदल घूमने का पूरा मज़ा है। यहाँ पे आप बाइक लेके निकलते हैं, यहाँ पे जाना चाहिए, उसके बाद आप पैदल घूमिए, उसी का पूरा मज़ा है। और हर होटल या फिर होम स्टे में आप जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे साइकिल्स फ्री मिलती हैं, तो आप साइकिल लेके भी जा सकते हैं। वियतनाम के शहर में हमें हिंदी गाने सुनने को मिल रहे हैं, थैंक्स टू बाबा किचन। हमने तो अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया था, बट विद द कर्टसी ऑफ दिस रेस्टोरेंट ओनर मिया को उन्होंने राइस खीर दी है खाने के लिए, बीइंग अ बेबी। मीनवाइल जब हम खाना खा रहे हैं, लुक व्हाट मिया इज डूइंग। Yes. Now she's very excited actually, you know. She has, you know, got your faces all recognized and now she knows everyone. Hey, so it's a bit humid here in Hoi An, but we had such a delicious meal at Baba's Kitchen. If you are vegetarian or non-vegetarian, if you see good flavors over here, do go to Baba's Kitchen. Hi. होई आन एंशिएंट टाउन की गलियों में घूमते हुए हमें दिखा ये स्टॉल। ये है स्मोक्ड आइसक्रीम। वियतनाम के हर शहर में ये बहुत इजीली मिल जाती है। हमने इसे दिलात में भी देखा था, हो ची मिन्ह में भी देखा था, तो इस बार सोचा कि ट्राई करा ही जाए। इट इज ऑसम, वेरी डिफरेंट, यूनिक एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। 10,000 तो ये है होई आन का फेमस एंशिएंट टाउन। हम यहाँ पे सड़कों पे इसके घूम रहे हैं, हर शॉप पे लैंटर्न्स लगे हुए हैं। और पता है एक और चीज़, ये फेमस है अपने टेलर शॉप्स के लिए। हर दूसरी दुकान टेलर की है। बहुत क्रेविंग है, बीइंग अगर बहुत मुश्किल है अपने आपको कंट्रोल करना कि आपको इतनी सारी चीज़ें खरीदने को मिल रही हो और ना खरीद सको। देखा यहाँ पे साइकिल में आगे बैठता है बंदा, पीछे नहीं बैठता।
हमारे इस स्टे को और भी इंटरेस्टिंग बनाने में बारिश ने पूरा साथ दिया। रेन कवर्स तो जरूर कैरी करने पड़े हर वक्त, पर इतना लाजवाब मौसम मिला कि मजा आ गया घूमने में। और हमें क्यूट से वियतनामीज रेस्टोरेंट में शेड लेना पड़ा, जहां ये जनाब अपनी सिंगिंग डांसिंग परफॉर्मेंस से हम सबको एंटरटेन कर रहे थे। यार हो ची मिन सिटी से शुरू हुई थी, दलात में भी पहुंच गई, दनांग में भी पहुंच गए। रोज शाम को बारिश हुई थी, हम रुक जाते हैं, कब घूमे, सुबह धूप शाम को बारिश। पर जैसे ही बारिश थोड़ी रुकी, हम निकल पड़े रिवर में फैली कलरफुल लैंटर्न्स को देखने। माना जाता है कि लैंटर्न जलाकर बहाना यहाँ पर लकी होता है। ऐसे करने के 2 तरीके हैं, या तो हम बोट में बैठकर जाएं और डायरेक्ट नदी में बहाएं, या फिर नदी किनारे पे ही खड़े होकर एक लंबी सी बास्केट एंड स्टिक के सहारे उसे बांधे। तो हमने सेकेंड ऑप्शन चूज किया और जिनसे लैंटर्न खरीदी उन्हीं से स्टिक लेकर उसे नदी में बहा दिया। हम अब फिर से मार्केट में घूमने निकल आए हैं और ये टाइम है कलरफुल लैंटर्न्स के साथ यादें बनाने का। हमें मैग्नेट कलेक्ट करना काफी पसंद है, सो होयान से हमने वियतनाम का एक फ्रिज मैग्नेट लिया और यहीं कंक्लूड किया अपना आज का ये दिन। गुड मॉर्निंग एंड दिस इज डे 2 इन होयान। होयान कल रात में हमने जो एक्सपीरियंस किया ना, वो बिल्कुल डिफरेंट था। पुराने टाइम में जैसे लगा हम ट्रांसपोर्ट हो गए हों, और जो वहाँ के लैंटेन वाली रोड है स्पेशली, वो इतनी क्राउडेड पर इतनी अच्छी लग रही थी, मज़ा आ गया देख के। आज हम लोग जाएंगे जापानीज ब्रिज देखने और ट्रैक्यू विलेज देखने। अब ट्रैक्यू विलेज यहाँ का बड़ा ही फेमस वेजिटेबल विलेज है, क्योंकि होयान अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग और सारी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए फेमस है। Japanese Bridge is an iconic symbol of Hoi An ancient town, a tourist attraction and a well-designed architecture combining Vietnamese, Japanese and Chinese culture. ये है हमारा जापानीज कवर्ड ब्रिज, 400 साल से भी ज़्यादा पुराना। कुछ कंस्ट्रक्शन, मतलब कुछ मोटिव्स इसमें बाद में ऊपर से ऐड किए गए हैं, पर ये 400 साल से खड़ा हुआ है एज इट इज़। वंडर है ये अपने आप में, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। हम लोग कल रात में बस मुश्किल से 20 मिनट की दूरी से इससे बाहर से निकले हैं। हमें पता ही नहीं था कि ये वाला ब्रिज है, रात को पता ही नहीं लगा। इतने लैंटर्न्स, इतनी चकाचौंध में ये मिस हो सकता है, तो ध्यान से गूगल मैप पे पिन करके इसे यहाँ पे आना पड़ेगा। As per the legend associated with this bridge, a Japanese mythological monster called Namazu causes earthquakes and floods with its movements. Its head is said to be located in India, while its body in Vietnam and tail in Japan. This bridge was built with the belief of a magical sword to pin down Namazu's back, and this prevented natural disasters in Vietnam, Japan and India. कितनी सारी बार मैंने कह दिया कि वियतनाम फेमस है, इस चीज़ के लिए होयान फेमस है, उस चीज़ के लिए ये फेमस है अपने बहुत सुंदर कैफेज के लिए भी, जहाँ पे बैठ के आप कॉफी शॉट्स ले सकते हैं एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो ऑसम मिलता है यहाँ पर। हमने जापानीज ब्रिज के पास बाइक पार्क करी थी, हमारी बाइक उठ गई। यार सबने की हुई थी वहाँ पे पार्क, बट इट सीम्स की कोई टाइमिंग होता है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग स्ट्रीट बन जाती है, तो उन्होंने वहाँ से सारी बाइक्स, मोटर बाइक्स और स्कूटीज उठा के दूसरी जगह लगा दी है। वो हमें अपनी बाइक का नंबर भी नहीं पता, हमें नहीं पता, चाबियां लगा के हमें नहीं पता कैसे मिलेगी। एंट्री मारी थी मेन रोड से, बहुत ही बढ़िया नज़ारा, बीच में से नदी भी जा रही थी, उसको पार करते हुए आए हैं। लेफ्ट में और राइट में आपको दोनों साइड बोर्ड दिखेगा कि आप ट्रैक्यू विलेज के लिए मुड़ सकते हैं। इधर की साइड भी है, इधर की साइड भी है, इधर अलग रेस्टोरेंट्स और कुकिंग क्लासेस चलती हैं, लेफ्ट साइड पे अलग रेस्टोरेंट्स और कुकिंग क्लासेस चलती हैं। अंदर आते हैं ना, नज़ारा मज़ेदार एकदम। फार्मर्स काम कर रहे हैं, अपना वो कोनिकल हेड टाइप लगा रखी है सबने, आप उनके साथ फोटो खिंचा सकते हैं, कुकिंग क्लास ले सकते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं, अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी तो बाइक पे चल के थोड़ा सा एक्सप्लोर करा है, अब थोड़ा सा पैदल चल के एक्सप्लोर करेंगे।
I help you? Yeah. Yeah, do you have something vegetarian to eat? Right now? Yeah. Not yet. Yes, we started. You're not Yes, open? you're not yet fresh. यहाँ पे आपके होम स्टेज भी हैं, तो आप ट्रैक विलेज में रह भी सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम जहाँ पे रेस्टोरेंट पे रुके हैं उसमें बोला गया है कि 11 बजे से पहले कुछ भी सर्व नहीं होगा। ये लोग एक्चुअली फ्रेश वेजिटेबल्स ही तोड़ के लाते हैं और उसी से खाना बनाते हैं। तो अभी ये लोग अपने वेजिटेबल्स फार्म से वेजिटेबल्स लाए नहीं है, तो हमें खाना सर्व भी नहीं कर सकते। A few hours later. हम लोग फिर से आ गए। इकलौता ऐसा वियतनामीज रेस्टोरेंट कम वो इटरी हट हमें मिला है जहाँ पे वेजिटेरियन मेन्यू अलग से था। तो द शेफ इज़ वेरी नाइस, पर जब हम सुबह आए थे तब ही टोल्ड कि वेजिटेबल्स 11 बजे के बाद आती हैं, तो वो कुछ भी हमें सर्व नहीं कर सके। पर हमने सोच लिया था कि ये बहुत अच्छी जगह है, हम यहाँ पे दोबारा आएंगे, ब्रेकफास्ट ना सही लंच कर लेंगे। सो इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock और हम यहाँ पे लंच करने आ गए। All these vegetables you grow in your farm? Yeah, for this one. I'm not a carrot. Okay, not carrot. Yeah, carrot from the Dalat. Okay. यहाँ पे हमारे शेफ साहब ने हमें ला के दिए हैं एकदम बढ़िया से वेजिटेबल नूडल्स, और चॉपस्टिक चलाना भी सीख लिया हमने। लोग वियतनाम में आप जब भी आते हैं अपने साथ रेनकोट एक अच्छी क्वालिटी का लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है। हम लोग के अभी जस्ट नूडल्स यहाँ पे ख़त्म हुए हैं और यहाँ पे फुल स्विंग में बारिश हो रही है, एकदम निकल ही नहीं सकते हम लोग। ये लोग तो यहाँ पे कस्टम हो गए हैं कि बारिश हुई फटाफट डिक्की के अंदर, मतलब इनफैक्ट इनकी डिक्की के आगे ना कैरियर भी ऐसा लगा होता है जिसमें रेनकोट फंस सकता है। इनकी लाइफ रुकती ही नहीं है। बारिश हो रही है। लेट मी क्लियर द कैमरा। ये नाउ इट्स बेटर। हम हैं ट्रैक्यू वेजिटेबल विलेज में और यहाँ पे पिछले 1.5 घंटे से बारिश हो रही है यार। पिछले जितने दिन से हम वियतनाम में हैं रोज जो है 5 बजे के बाद बारिश होती थी, इसलिए आज हम दोपहर में घूमने निकल गए। पर देखो जरा 2:15-2:30 बजे से जो है बारिश हो रही है और इस वक्त 3:30 बज रहे हैं। हमने वेट किया पर नहीं रुकी, तो हम फिर ऐसे ही आ गए कि आज हम वियतनामी स्टाइल में ही घूम लें जरा। Mia is also enjoying the rain. We get the water from the fall and water for the field, you know. Okay. We get the water from the fall, like the fall there and the wheel. We get the water from there and put through. Okay. Clap करो, clap. हम लोग ट्रैक विलेज में आए लेकिन बारिश हो रही है, इसलिए कोई भी फार्मिंग एक्टिविटीज नहीं चल रही है। बाहर से हमें टिकट स्टॉल से टिकट भी नहीं मिला। निया जो है दिन में पहली बार बीच जा रही है। पहली बार ये निया का बीच होगा। जब हम पहले गए थे तो अंधेरा हो गया था, शी कुडंट सी द वाटर, जस्ट फेल्ट इट। बट अभी वो लाइव देखेगी बीच को। सो मच वाटर। बान बीच बहुत क्लीन है, बहुत प्यारा है। आई थिंक बारिश की वजह से अभी सारे शैक्स खाली पड़े, वरना हाउसफुल होना था ये बीच। हमारा रेनकोट बेटर है, निया का पन्नी वाला फिर भी निया। हाउ आर यू लुकिंग सो क्यूट। डू नॉट सेंड हेल्प, वी आर लिटरली इन पैराडाइज। से एग्जिट कर रहे हैं दनांग वापस जाने के लिए। दनांग से फ्लाइट पकड़ेंगे हनोई के लिए। होयान बहुत सुंदर लगा, बहुत बहुत सुंदर। आई थिंक 1 रात 2 रात 3 रात कुछ भी इसे जस्टिफाई नहीं कर सकती, इतना सब कुछ है अपने मन में समेटने के लिए इस शहर में। तो हमारी एग्जिट टू दनांग एंड देन टू हनोई।
हमारी सारी ट्रैवल ट्रिप्स सेल्फ प्लान्ड होती हैं, चाहे इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक। फ्लाइट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट सभी कुछ हम अपनी पसंद और पॉकेट के हिसाब से खुद चूज करके बुक करते हैं। हमारी ऐसी ही ट्रैवल जर्नीज में साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी फैमिली ट्रैवल ब्लॉग्स पसंद आए हैं। सो मिलते हैं अब हैनोई में, जिसकी झलक कुछ इस तरह है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।